हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्री भोले ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्शन में आप एडिशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीज़न कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, और फ्रैक्शंस के टाइप भी पढ़े थे, जिसमें डेसिमल फ्रैक्शंस के टाइप्स और सिंपल फ्रैक्शंस के टाइप्स भी पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन में कैलकुलेशन कैसे की जाती है और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व की जाती है, जो ज़्यादातर एग्ज़ामों में आता है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों की तुलना। ठीक, इसमें हम लोग बात करेंगे बज्रगुणनखंड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है बज्रगुणनखंड विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे किया जाता है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, जैसे आपको एग्जांपल दे दिया 3/4 और 5/6 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। ठीक, आपको बताना है कौन बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, इसको करने के 5/6 है, आप इसको 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही बज्रगुणनखंड बोला जाता है इसका। 6 × 18 और 4×5 20। 6 × 18 हो गया, ये 18 बना, और ये 4×5 20। तो किसका अंश ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, तो इसलिए ये संख्या बड़ी होगी। कौन बड़ी होगी? 5/6 बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे वाला तो एलसीएम लेने के बाद 24 हो जाएगा, लेकिन ये वाला तो हमारा 6 × 18 बनेगा और ये वाला हमारा क्या बनेगा, 20 बनेगा। ठीक है, तो कौन ज़्यादा है? तो 20/24 ज़्यादा है या 18/24? तो आपको ये कम पड़ेगा, ये ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसका अंश ज़्यादा है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो वो हम एलसीएम नहीं करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ दिया 5/6 7/9, ठीक है, 7/9 दिया गया है, तो इसमें आपका कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 9×45, 9×45 6 × 42, तो कौन बड़ा है ये। तो आपका कौन सा बड़ा निकला, 5/6, ये बड़ा निकला। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 5/6 इज ग्रेटर देन 7/9। ऐसे आपको और एग्जांपल ले लिए 3/2 और 5/8 कर लिए। ठीक, तो इसमें कौन बड़ा है, तो 8 × 24 हो गया और ये 5 × 10 हो गया, तो क्या होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब आई थिंक आपको ये इस तरह और एग्जांपल ले लेते हैं। 7/8 3/9 ये दिया हुआ। ठीक, तो कौन बड़ा है, 9 × 63 हो गया और ये 8 × 24 हो गया, तो कौन बड़ा हुआ, ये 63 बड़ा है ना, तो इसलिए ये बड़ा हुआ। ठीक, आई थिंक ये आपको जब 2 में मिलेगा इस तरह आप आसानी से कर ले जाएंगे। जब आपको 3 मिलता है तो आप कैसे करेंगे, 3 मिलेंगे या 4 मिलेंगे, 4 फ्रैक्शंस एक साथ मिलेंगे, तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे 7/8 9/2 8/6 8/9 8/7 ये दिया हुआ है। तो आप में इसमें कौन बड़ा है निकालना है। ठीक है, कौन बड़ा है, ठीक, इनमें कौन बड़ा है निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कीजिए, 7 दूनी 14 9 × 72, यानी ये बड़ा है। ठीक है, ये छोटा है। आप दिमाग में रखिए 9/2 अभी बड़ा है। ठीक, बड़ा चल रहा है। अब फिर इसको चेक कीजिए, इससे 9 × 9 = 81 ये है, 8 दूनी 16, यानी ये अभी भी ये बड़ा है। ठीक है, अभी ये बड़ा है। अब इसको चेक कीजिए, इससे 7 × 9 = 63 और 8 दूनी 16, तो यानी इससे अभी बड़ा है। तो अब ये क्या निकला, हमारा यही सबसे बड़ा है, अतः हमारा 9/2 सबसे बड़ा निकला आंसर। ठीक, आपको क्वेश्चन में आएगा आरोही क्रम में सेट कीजिए। तो आरोही क्रम में सेट करना है, तो जब भी आरोही क्रम में सेट करना हो तो आप क्या करेंगे, पहले छोटा सर्च के लिए पहले छोटा खोजिए, सबसे छोटा कौन है। तो 7 दूनी 14 हो गया, 8 × 9 = 72, ये छोटा है, इसे आप अभी ध्यान में रखिए, ये छोटा निकला। फिर 8 × 64 हो गया, 9 × 7 = 63 हो गया, ये अभी भी छोटा है।
8 8 64 हो गया, 7 49 हो गया। तो ये भी अभी छोटा निकला, तो इसे आप यहीं रखिए, ठीक है। अब ये छोटा लेकर के लिए, क्योंकि हम आरोही क्रम में सेट कर रहे हैं, किस में, आरोही क्रम में, ठीक है, या असेंडिंग आर्डर में हम सेट कर रहे हैं, असेंडिंग आर्डर हम सेट कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा सबसे छोटा। अब उसके बाद ध्यान देते हैं अगली नंबर्स क्या होगी। 8 दूनी 16, इससे बड़ी कौन सी होगी, 8 दूनी 16 9 9 81, 8 दूनी 16 9 9 81, यानी हमारा क्या हुआ, ये वाला छोटा है तो इसको अब लेते हैं, इसको छोड़ दें। फिर ये 9 72 8 7 56, ये छोटा है, ठीक है, तो इसको फिर ले लेते हैं 8/9। अब फिर आगे वाला देखते हैं, ये 2 8 16 और 7 9 63, 2 8 16 7 9 63, तो ये हमारा छोटा मिला, 8/7 यहाँ रख लिए। फिर उसके आगे लास्ट में क्या बचा, 9/2, ठीक। तो ये आपका आरोही क्रम में सेट हो गया। किस क्रम में सेट हो गया, आरोही क्रम में, ठीक। आई थिंक ये समझ में आ गया हो गया। यही जब आपको अवरोही क्रम में सेट करना हुआ, इसको आपको अवरोही क्रम में सेट करना हुआ, इसे आप डिसेंडिंग आर्डर कीजिए, डिसेंडिंग आर्डर में सेट करना हुआ। तो आप क्या करेंगे, तब सबसे बड़ा खोजेंगे, कौन सबसे बड़ा है। तो आप ये 7 दूनी 14 हो गया। एक एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, वही क्या करें, और वही क्रम में सेट करना हुआ, जैसे 9/2 4/3 8/5 3/7 कर लेते हैं। अब इसे हमें अवरोही क्रम में सेट करना है। तो अवरोही क्रम में सेट करना है तो सबसे बड़ा पहले सर्च करेंगे, 2 चौक 8 9 त्रिक 27, ये बड़ा निकला। फिर 9 5 45 8 दूनी 16, ये बड़ा निकला। फिर 2 3 6 और 7 9 63, ठीक, 7 9 63, तो हमारा क्या हो गया, ये बड़ा निकला, तो हम यहाँ रख लेते हैं 9 बटा, ठीक। अब उसके बाद उससे छोटा खोजते हैं, और वही क्रम में करना है, ध्यान दीजिए, डिसेंडिंग आर्डर में कम करना है। अब इसको चेक कीजिए, 8 3 24 और 4 5 20, ठीक। तो 8 3 24 ये है और 4 5 20, यानी ये बड़ा निकला। 5 3 15 8 7 56, यानी ये बड़ा निकला, तो हम 8/5 कर दिए। अब इसको चेक करते हैं, 3 3 9 4 से 28, ये 9 आया और ये 28 आया, तो ये बड़ा हुआ, तो हमारा 4/3 हो गया, ठीक। और लास्ट में क्या किए, 3/7, ये हमारा क्या हो, अवरोही क्रम में हो गया, डिसेंडिंग आर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में हो गया, ठीक है। ये अवरोही क्रम हो गया, घटते हुए क्रम। जब हमें अवरोही क्रम में सेट करना होगा तो हम सबसे बड़ी संख्या से सर्च करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उससे छोटी सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उससे छोटी यहाँ से निकालते हैं, उसके बाद सबसे छोटी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। और जब इसे आरोही में ही करना हो तो सबसे पहले छोटी संख्या चेक करते हैं, फिर उससे बड़ी चेक करते हैं, फिर उससे बड़ी चेक करते हैं, फिर सबसे बड़ी चेक करते हैं, ठीक। आई थिंक ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह क्वेश्चन आपको पूछता है तो आप बीजगुणनखंड मेथड से कैसे लगा सकते हैं, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे लगा सकते हैं, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये भिन्नों को दशमलव के रूप में परिवर्तित करके, अब यही का जो हमने अभी प्रोसेस सब कुछ कैलकुलेशन करने के लिए बोला, वो सब करने के लिए फिर से आपको आ गया, तो आप उसको दशमलव रूप में परिवर्तित करके कैसे कर सकते हैं। और मैं यही फार्मूला अप्लाई करता हूँ हमेशा, ज़्यादातर। अगर हमें भिन्नों का हर समान दिख गया तो ठीक है, और भिन्नों का अंश समान दिख गया तो ठीक है, दिख गया तो, नहीं तो फिर अदरवाइज हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं हमेशा, ठीक। भिन्नों को दशमलव के रूप में परिवर्तित करके, ध्यान दीजिए, जिसको आसानी से करने आ रहा है वही करे, ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग आसानी से कर ले जाते हैं, डिवीजन पॉइंट में सब कुछ, तो इसीलिए हम लोग यही करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे आपको दे दिया 4/6 और 3/2 में कौन बड़ा है, ये दे दिया, ठीक है। अब ये आपको दे दिया है तो 4/6 और 3/2, तो पहले तो इसको ये हम 2/3 लिख सकते हैं इसको, और ये 3/2 है ही, इसको काट करके 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है, ये दिया हुआ।
इस तरह कर लिए। अब ध्यान दीजिए, इसको हमें पॉइंट मेथड से लगाना है दशमलव के। अब इसको 3 से भाग दीजिए, ये 20 बना लीजिए, तो ये बन जाएगा क्या, 3 छक 18, 3 छक 18 पॉइंट में जा रहा है। और ये क्या होगा, 3 2 करने में 2, 2 पचे 10, तो ये क्या हो रहा है, ये 0.66 जा रहा है और ये 1 रुपये 5 पैसा जा रहा है, मतलब 50 पैसा। ठीक है, ये 1.5 रुपये है मान लीजिए, और ये 66 पैसे है, तो कौन ज़्यादा होगा, यही तो ज़्यादा होगा। ठीक, तो अतः 3/2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, 2/3। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे कोई पूछ दिया 11, ऐसे कोई पूछ दिया 35/13 और 48/17 ये दिया हुआ में कौन बड़ा होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इनमें हमें क्या करना है, चेक करना है कौन बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, 13 से भाग दे दीजिए, और वो भी दशमलव मेथड से। तो 13 39 नहीं जाएगा, 13 दूनी 26 हो गया, और 26 4 30 और 5 क्या हो गया, 9 हो गया, 90 हो गया। 13 छक 78, 23 91, 13 छक 78 हो गया। यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, 13 छक 78 करेंगे। ठीक, 13 छक 78 और 78 उसके आगे, मतलब कि कितना था, 90 था ना, 78 2 80 हो गया, मतलब कि हमारा 12 हो गया, तो हो जाएगा 12 120 बन जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 13 9 117, लगभग इतना जाएगा। अब ये हो गया 17 तो 51, तो हम क्या करते, 17 दूनी 34। ठीक, 34 और 6 कितना हो गया, 40 हो गया, 8 6 14 हो गया, 140 बन गया। ठीक, 17 7 119, 17 8 136, ये 17 8 136, 17 8 136 कटेगा, तो 8 कटेगा, तो फिर 36 और 4 40, 40 हो गया, फिर 17 दूनी 34। अब यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं 2.69 और 2.89, यहाँ पे हमें पूरा लेना पड़ा, यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट निकालना पड़ा यदि हम इस मेथड से लगा रहे हैं। तो क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि ये बहुत अप्रॉक्सीमेट, बहुत नज़दीक थे। अगर हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करते तो हम नहीं बता पाते कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये क्या दिख रहा है, 2.70, 2 रुपये 69 पैसे, ये 2 रुपये 82 पैसे, तो कौन ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा हुआ। और कौन छोटा हुआ, 2.69 इज लेस दैन 2.82, ये इससे छोटा है और ये इससे बड़ा है। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। अब ऐसे कोई पूछ दिया 18/5 दिया है और 17/7 दिया है, इसमें कौन बड़ा है। ठीक, कौन छोटा है, कौन छोटा है पूछ लिया आपसे, कौन छोटा है। अब कौन छोटा है आपको चेक करना है, वो भी दशमलव मेथड से। तो आप क्या करेंगे, 5 3 15 और 5 6 30, ये बन गया। इसको क्या करेंगे, 7 दूनी 14 और 4 3 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, मतलब ऐसे जाएगा समथिंग। तो अब क्या देख रहे हैं, 3 रुपये 60 पैसे और 2 रुपये 42 पैसे, कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ, ये 2.42 छोटा हुआ। इसको ऐसे लिखेंगे 2.42 लेस दैन 3.60, ये हुआ आंसर आपका। आई थिंक दशमलव मेथड आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे निकाला जाता है। अब ये तो रहा 2 डिजिट, दो भिन्न दिए हुए हैं, तो आप कैसे निकाल लिए। अब ऐसे ही इससे ज़्यादा दिए रहेंगे तो भी यही लगाएंगे। इसमें पज गुणनखंड कितना सबको मतलब बार बार चेक नहीं करना पड़ता, इसमें डायरेक्ट लगा लिया जाता है। जैसे 3/2, 8/5, 11/5, 17/8, 9 कर लेते हैं। ये दिया हुआ है, आपको इसमें चेक करना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, इसमें चेक करना है। कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है, इसमें चेक करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया 2 करने में 2 5 10, और ये 5 करने में 5 6 30, और ये क्या हो गया, ये 6 बना लिए 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कुछ नहीं है, तो मतलब 50 पैसे 60 पैसे। ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, और ये हो गया 9 करने में, और 9 8 17 ना, 9 8 72 हो गया। ठीक, 72 फिर 9 8 72। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या दिख रहा है, ये 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 60 पैसे, 2 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 88 पैसे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये सबसे बड़ा कौन हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, और सबसे छोटा कौन हो गया,
सबसे छोटा कौन हो गया, आपको क्या मिला 88 और 60 या 50 1.5, ये सबसे छोटा निकला आपका। ठीक, आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। ठीक, इस तरह हम निकालते हैं बड़ा छोटा। अब यही क्वेश्चन यदि आरोही क्रम में सेट करने के लिए कह दिए, क्वेश्चन में आपको दे दिया 17/11 25/13 24/17 28/15 ये हो गया। में आरोही क्रम में सेट कीजिए, को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अब हमको इसको आरोही क्रम में सेट करना है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग दीजिए। 11 करने में हो गया और 11 6 17 हो गया, तो 11 6 60 हो गया, 11 5 55 हो गया, फिर बचा 11 4 44। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 13 करने में हो गया, 13 दूनी 26 नहीं हुआ तो मतलब 12 बचा। ठीक है, 12 120 हो गया, तो 120 हो गया, 13 9 117 होता है। ठीक है, 30 तो मतलब 30 बचा, तो फिर 30 हमारा हो गया, 13 दूनी 26 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 17 करने में, 17 3 20 4 70 हो गया, 70 तो 17 4 68 हो गया। ठीक, और 2 बचा, 17 करने में कर लीजिए। और फिर 15 हो गया, 15 करने में हो गया, और यहाँ पे 15 और कितना हो जाएगा, 15 5 8 5 13। ठीक, तो ये हमारा हो गया 130, 15 9 15 7 105, 15 8 120। ठीक, फिर 15 6 90 इतना गया। ठीक, इतना हमारा भाग देने के बाद जा रहा है। तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अब चेक कीजिए, हमको आरोही क्रम में सेट करना है। तो क्या करेंगे, आरोही क्रम में सेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे छोटी यहाँ पर रखेंगे, सेलेक्ट करेंगे कौन सबसे छोटा है, ये 1.41 सबसे छोटा है। अब उसके बाद क्या है 1.54 उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा कौन है 1.86, उससे बड़ा कौन है 1.92। ये आपका आंसर हो गया। किस में सेट हुआ आपको, ये आरोही क्रम में सेट हुआ। अब यही जब अवरोही क्रम में सेट करना हुआ, अवरोही क्रम में, अगर आपको यही अवरोही क्रम में सेट करना हुआ, ठीक है, यही आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना हुआ, तो आप क्या करेंगे, तब आप सबसे बड़ी पहले सेट खोजेंगे। सबसे बड़ी कौन है यहाँ पे 1.92। ठीक है, उसके बाद फिर क्या खोजेंगे, उससे छोटी कौन है 1.86, उससे छोटी कौन है 1.54, उससे छोटी कौन है 1.41। ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम में, ये आपका हो गया आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। भिन्नों को दशमलव के रूप में परिवर्तित करके कैसे हम निकालें, क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालें। ठीक, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ये तीसरा क्या कर रहा है, भिन्नों का हर समान करके, भिन्नों का हर समान करके कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जांपल आपको दे दिया 4/5 6/8/3। ठीक, ये दिया हुआ है, आपको इसका क्या है बड़ा छोटा निकालना है। बड़ा छोटा कौन है, बड़ा कौन छोटा है निकालना। तो आप क्या करेंगे, कभी बड़ा पूछ देगा तो बड़ा आप करेंगे, ठीक है, छोटा पूछेगा तो छोटा करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमें किससे भिन्नों का हर समान करके निकालना है। तो हर समान कीजिए, 5 और 3 है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 5 3 15। ठीक है, तो अब आप एलसीएम लेंगे, तो जब भी आप ध्यान दीजिए, जब आप एलसीएम ले लिए 15 आ गया, तो अब यहाँ दिमाग लगाइए कि इसको 15 कैसे बनाएंगे, 15 इसको कैसे बनाएंगे। इसमें 3 गुणा करेंगे तभी तो बनेगा 15, फिर ये 3 ऊपर हो गया। इसमें 3 को कैसे 15 बनाएंगे, 5 को गुणा करेंगे तभी तो होगा, 5 को ऊपर गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 4 3 12 हो गया, और ये हो गया 5 3 15, और ये क्या हो गया 8 5 40 हो गया, और ये 5 3 15। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया।
अब जब ये 15 नीचे 15 सेम हो गया, अब हर समान हो गए तो अंश जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है, जो छोटा होता है वही छोटा होता है। तो अंश में हम क्या देख रहे हैं, ये बड़ा दिख रहा है, ये 40 बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है। तो ये हमारी ये वाली नंबर्स कौन 8/3 इज ग्रेटर दैन 4/5, ठीक है, और 4/5 इज लेस दैन 8/3, ठीक है। ये छोटा हो मिल गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 35 × 70 दिया है, ये हम किससे निकाल रहे हैं, इससे, ऐसे दे दिया आपको 24/35 दिया है, और ये 34/70 दिया है, ये दिया हुआ है। आपको इसमें बड़ा छोटा निकालना है, बड़ा छोटा, ठीक, ग्रेटर स्मॉल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 70 आएगा, एलसीएम 70 आएगा। अब जब 70 आएगा तो इसमें क्या गुणा कर दें 70 बन जाए, और जिसको नहीं आ रहा है वो डायरेक्ट निकाल ही ले। 70 हो गया एलसीएम, 35 दूनी 70, 2 आया, 24 दूनी 48, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, 70 वही है, तो इसलिए 1 34 ही रह जाएगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं, 48 बटा इसको 70 लिखिए और इसको 34/70 कीजिए, ठीक है, अलग कर लेते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जिसका अंश छोटा होता है वो छोटा होता है, वो नंबर छोटे होते हैं। तो ये अंश बड़ा दिख रहा है, तो इसलिए 24/35 इज ग्रेटर दैन 34/70, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, और ये जो है छोटा निकला, ठीक, और 34/70 इज लेस दैन 24/35, ठीक। आई थिंक ये समझ में आया होगा। और यही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट जब जान जाते हैं 70 है तो क्या बनाएंगे, 70 हो जाए, 35 दूनी 70, 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर हो गया। दोनों बेस, जब दोनों बेस बराबर हो गए, डिनोमिनेटर बराबर हो गए, तो ऊपर 24 दूनी 48, ये बड़ा है इससे, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये तो रहा हमारा 2 फ्रैक्शंस, 2 नंबर्स दिए गए हैं, तो कैसे करेंगे। अब ऐसे जब अगर और कई नंबर्स दे दिए गए हैं, जैसे 3/6, 8/9, 8/4, 5/3, 11/12, ये दिया हुआ है। तो हमें इसमें सबसे बड़ा निकालना है, सबसे बड़ा क्या निकालना है, सबसे बड़ा फाइंड करना है। सबसे बड़ा फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 6, 4, 3, 12, जिसको एलसीएम लेने नहीं आ रहा है ध्यान दे, ऐसे यहाँ पे 2 करने, और ये 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी और 3 वैसे रह गया, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा 3, 1 और ये 3 रहेगा अपने स्थान पे, 2 तिहाई 6। अब 3 से ये कटेगा 1, 1, 1, 1, सभी 1 हो गए, ठीक। अब ये क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 3 12, क्या हो गया, 2 दूनी 4, यही तो करते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है। अब ये हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 12 एलसीएम ले लिए, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, 4 दूनी 4 3 12, 38 24 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 इसका भाग दिया, इसमें 3 चौक 12 हो गया, 4 5 20 हो गया, और 12 करने में 12 11 हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे इन सब में ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा चेक करना है, तो अंश किसका सबसे बड़ा है, 6/12, ये 24/12, आप सबको ऐसे लिख देंगे, 20/12, 11/12, ये हो गया, ठीक। अब किसका अंश सबसे बड़ा है, 24 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा संख्या हो गया, 8/4, ये आंसर हो गया। और यही सबसे छोटा पूछ दे, सबसे छोटा, तो इसमें से आपको सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 6/12, 6/12 आपको सबसे छोटा दिख रहा है, तो आपका क्या होगा, ये सबसे छोटा हो गया, 6/12, ये आपका सबसे छोटा है। इसको क्या लिखेंगे, 1/2, सबसे छोटा हो गया, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये ध्यान दीजिए इसका,
भिन्नों का अंश, जैसे एग्जाम्पल ले लिए हम 3/8, 5/13, 9/17, 45/63 ये दिया हुआ है। ठीक, अब उसमें एक बात ये भी का ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग समहर नियम निकाल रहे थे तो उसमें अंश जो बड़ा होता है वो हमारा क्या होता था, बड़ा होता था। लेकिन जब हम भिन्नों का अंश जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, बराबर करेंगे, तब हर में जो नंबर सब बड़ी रहेगी वो हमारी सबसे छोटी होगी, और जो नंबर सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी रहेगी। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको बड़ा, सबसे बड़ा, इसमें ये तो हम 4 नंबर्स ले लिए ना, पहले 2 को समझा देते हैं, यहाँ पे 2 के देख लीजिए, बड़ा छोटा। अब इसमें बड़ा छोटा चेक करना है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3 और 5 ऊपर अंश का एलसीएम लीजिए, 3 और 5। अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं, 3 और 5 एलसीएम 15 हो गया। अब 15 इसको बनाना तो क्या करेंगे, 3 × 5 करेंगे, 5 यानी नीचे भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर मल्टीप्लाई किया था वही नीचे भी होता है। अब ये 5 है, ठीक है, इसको 15 बना हुआ तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, और 13 है तो इसमें भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया 15, और 8 × 5 = 40 हो गया, और ये क्या हो गया 15, और ये हमारा क्या हो गया 33 × 39 हो गया। अब मैंने अभी क्या बताया, जब हम सम अंश का नियम लगाते हैं या सम अंश का रूल लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम कि जिसका हर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा हर छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो ये इससे बड़ा हुआ, तो ये हमारा क्या होगा 5/13 इज ग्रेटर देन 3/8। ठीक है, अब यही छोटा पूछेगा तो ये क्या है, इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो इसलिए ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो ये हमारा क्या होगा 3/8 इज लेस देन 5/13। ये छोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे बड़े को हमेशा ऐसे दिखाया जाता है, 5/13 इज ग्रेटर देन 3/8, और छोटा दिखाना हो तो 3/18 इज लेस देन 5/13। ठीक, आई थिंक ये दो दिया हो तो आप कैसे लगाएंगे समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं, ऐसे ही 3 दिया हो, इसी में ले लेते हैं 9/34, और ये हो गया 45/63। ठीक, इसमें हमें बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा फाइंड करना है। ठीक है, सबसे छोटा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर का एलसीएम लेते हैं, 3, 5, 9, 45, तीनों का एलसीएम ले लिए, 45 आ गया, 45 ही आएगा, याद रखिए, 3, 5, 9, 45, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 45 ही आएगा। तो अब क्या करते हैं, हमने अभी क्या बताया कि इसको 45 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 45, इतना तो पढ़ा आता होगा सबको। अब ये 5 है तो इसको हमें 45 बनाना है, तो 5 × ये हो गया 9 × 45, तो नीचे भी हम क्या, ये ऊपर नीचे 15, फिर नीचे भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो गया 9, 45 बनाना है तो 5 मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बनाना हुआ 45 वही है, तो फिर नीचे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, अब ये क्या देख रहे हैं, ये 15 × 45 हो गया, और ये हो गया 15 × 8 = 120, और ये हमारा हो गया 15 × 45, सभी हो जाएंगे ऊपर के, 13 × 9 = 117। अब ये होगा 45, और हो गया 5 × 20, 5 × 15 = 2 = 17। ठीक, और ये हमारा 45, ये 63 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने अभी क्या बताया कि जब हमें अंश का मतलब सम अंश का रूल अप्लाई कर रहे हैं, जब हम सम अंश का रूल अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स जब हम अंश को समान करके क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जिसका हर सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे बड़ा होता है, और जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे छोटा होता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, कौन सबसे बड़ा है, ये क्या था 117, ये सबसे बड़ा है, तो इसीलिए ये सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटा कौन है, ये 63 सबसे छोटा है, तो ये सबसे बड़ा होगा, तो क्या होगा 45/63,
इज इक्वल टू सबसे बड़ा निकला, सबसे बड़ा आंसर हो गया। और ये क्या है 45/70 है 170, तो ये 9/34 क्या होगा सबसे छोटा, सबसे छोटा निकला। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको, ये समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सेट करना हुआ तो क्या करेंगे, इसी को देख लेते हैं या दूसरा एग्जांपल लेकर दिखा देते हैं जिससे आपको भी देखने को मिल जाएगा। याद ध्यान दीजिए, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 63, ठीक, ये दिया हुआ है 30/73, और ये और हम ही ले लेते हैं ये और एक ले लेते हैं ये हुआ। अब इसमें हमको क्या निकालना है, आरोही, हमें आरोही क्रम में सेट करना है, ठीक है, अवरोही क्रम, इसको क्या बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करते हैं, अब हमें इसे निकालना है तो हम क्या करते हैं, इनके अंश का एलसीएम लेते हैं। तो अंश का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 90 मिलेगा, 90 मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, एक बार देख लीजिए। 15 हो गया, 30 हो गया, जिसको नहीं आ रहा है 45, इन तीनों का एलसीएम निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे 2 15 वैसे रह जाएगा, 2 15 हो गया, दोनों 18, 45 वैसे रह जाएगा। फिर हम 3 लेते हैं, 3 बजे 15, 3 बजे 15 और 3 3 का 9, 15 45, फिर 3 ले लेते हैं, 5 वैसे हो गया, 5 वैसे हो गया, 3 1 जा हो गया और 3 बजे 15 हो गया। अब 5 का नंबर आया तो 5 सबको 1 कर दिया, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 2 3 6 और 6 दूनी 18, 18 बजे 90, 90 आ गया, ठीक है। अब 90 आ गया एलसीएम। अब इसे 90 बनाना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 75, 15 छक्का 90, ठीक, और 63 × 6 करेंगे। अब यहाँ पे इसको 90 बनाना हुआ तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 3 90, ये हो गया, और इसमें भी 3 मल्टीप्लाई होगा। ये इसको 90 बनाना है तो 18 5 90, 55 × 5 करेंगे, और इसको 90 बनाना है तो 45 × 90, और इसका क्या 73 × 2 हो गया, ठीक। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 15 सभी तो ऊपर क्या है 90 है, ये तो कन्फर्म है, अब ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं, नीचे ध्यान दीजिए। ये 36 18 हो गया और 7 36 हो गया, 36 1 37 हो गया, ये क्या हो गया 7 3 53 हो गया, 3 7 21 हो गया, ठीक। ये क्या हो गया 50 25 हो गया, 50 25 2 27 हो गया, और ये क्या हो गया 2 3 6 हो गया, 2 7 14 हो गया, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए मैंने अभी क्या बताया कि जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा, और जिसका हर सबसे छोटा होता है सबसे बड़ा होता है, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए हमको आरोही क्रम में पहले सेट करना है, तो आरोही क्रम में सेट करने के लिए मैंने क्या बताया, पहले सबसे छोटी संख्या चेक कीजिए, मतलब निकालिए। यहाँ पे सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है, जो सबसे बड़ी है, ये 378 सबसे बड़ी है, तो ये सबसे छोटी है, ठीक है। तो ये सबसे छोटी है तो इसका क्या लिखेंगे 15/63, ठीक है। अब इससे बड़ी कौन है, जो इससे छोटी है, इससे छोटी ये 275 है, तो ये हो गया हमारा 18/55, 18/55, ठीक है। अब इससे छोटी कौन है, ये सबसे छोटी है, उसके बाद ये है उससे छोटी, ठीक, और उसके बाद ये ले लेते हैं 219 का 30/73 और लास्ट का बचा क्या, ये हमारा हो गया 45/73, ये हुआ। तो ये हमारा आरोही क्रम में हो गया।
तो जो सबसे बड़ा होगा हर में वो सबसे छोटा होगा, तो उसको यहाँ रखेंगे, क्योंकि हम आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, आरोही क्रम में क्या करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ा था तो ये सबसे छोटा हुआ। अब ध्यान दीजिए दूसरा, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद तो ये इन दोनों में सबसे छोटा होगा। अब उसके बाद 219 क्या है, इन सब में बड़ा है, तो मतलब इन दोनों को छोड़ करके इसमें और इसमें इन दोनों में बड़ा है 219, तो ये छोटा होगा इससे, ठीक है। तो हम यहाँ रखते हैं, और ये सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा होगा, तो यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब हमको सेट करना है अवरोही क्रम में, तो हम पहले सबसे बड़ा सेट करेंगे, चेक करेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये हमारा अवरोही क्रम हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ, ठीक। तो सबसे बड़ा हम चेक करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा है तो ये 45/17.3। अब उससे बड़ा, उससे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा 219, ठीक, ये हो गया 219। 219 वाला कौन है, 30/73 हो गया। अब उससे बड़ा यहाँ पे 275, 275 क्या है, 18/55। अब उससे ये हो गया 15/63, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे होंगे, इसका जस्ट अपोजिट ये होगा, ठीक। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने भिन्नों की तुलना और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में ये सब पढ़ा, ठीक। और भी तरीके होते हैं, जैसे क्या होता है कि जब कभी इन दोनों का डिफरेंस जो सेम होता है, अंश और हर का, अंश और हर का, अंश और हर का, उस तरह से भी लगा लिया जाता है। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि ये 4 तरीके आपके लिए बहुत ही कारगर होंगे, और वो सब जो और भी छोटे छोटे मतलब और भी सब लोग कई तरीके निकालते रहते हैं। आप एक ही चैप्टर से इतने ज़्यादा तरीके ले लेंगे तो फिर क्या है कि आपको एक समय क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब सभी तरीके अप्लाई करके आप प्रैक्टिस किए रहते हैं तो उस समय एट ए टाइम आपके माइंड में आता है। और आप लोग ये भी ध्यान दीजिए, जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो उस समय क्या देखते हैं, आपको माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए। जो कैलकुलेशन, जो तरीका सबसे जल्दी आपके माइंड में स्ट्राइक हो रहा है, आप वही अप्लाई करेंगे। सब तरीके एक समय मतलब स्ट्राइक नहीं कर पाते हैं, और स्ट्राइक तब कर पाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहते हैं, ठीक है। ST वगैरह देते रहते हैं, बहुत प्रैक्टिस किए रहते हैं, और प्रैक्टिस करते समय आप सारे फार्मूले को, सारे तरीके को अप्लाई किए रहते हैं, और उस समय आपका माइंड स्ट्राइक किया रहता है। तो फिर तब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उस समय भी आपका दिमाग स्ट्राइक करता है, मतलब सारे तरीके, ठीक। तो आप आसानी से कर ले जाते हैं। चलिए देखिए, बता देते हैं वो जो डिफरेंस वाला तरीका है। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, जब कभी हमारा क्या होता है कि ये इसका डिफरेंस सेम होता है, तब क्या होता है, उस अवस्था में जो जिसका अंश बड़ा होता है वो नंबर्स हमारे बड़े होते हैं, ठीक है। जब हमारे ये डिफरेंस सेम होता है, जैसे ये 8/13 हो गया और ये 17/8, ये क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों का डिफरेंस सेम है, अंतर सेम है, तो ये संख्या बड़ी होगी। तब क्या होगा, आपको ये संख्या बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी दिखेगी वही बड़ी होगी, जो छोटी दिखेगी वो छोटी होगी, ठीक है। ठीक, ये दो का था, ऐसे ही आपको पूछ दिया, मतलब 5/13, 17/25 और 27/35, 35/43 ये दे दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे बड़ा सर्च करना है, सबसे छोटा सर्च करना है, आरोही क्रम में सेट करना है, अवरोही क्रम में सेट करना है। तो आप क्या देखिए, सबसे बड़ा कौन है इसमें, जब देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या है 8 का, इसमें भी डिफरेंस क्या है 8 का, इसमें भी डिफरेंस 8 का, इसमें भी डिफरेंस 8 का, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हुआ और ये सबसे छोटा हुआ, ठीक है। 35/43 सबसे ग्रेटर देन बड़ा हुआ, ठीक है, और ये 5/13 सबसे छोटा हुआ, ठीक है। और अब यही आरोही क्रम में सेट करना हुआ, आरोही में पहले, तो आरोही में 5/13, तो जैसे लिखा हुआ है ये पूरा जैसे दिख रहा है वो पूरा ही आरोही क्रम में होगा, ठीक है। ऐसी को उल्टा, और क्यों होगा, क्योंकि हमने उसी हिसाब से लिख ही दिया था। ये 35 बटा, जबकि आपको एग्ज़ाम में ऐसे मिलेगा नहीं,
ये अवरोही क्रम में हो गया, इसका उल्टा कर लीजिए 27/35 और ये हो गया 17/25, ये हो गया 5/13। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। आई थिंक ये आपको भिन्नों की तुलना या कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन को पर आधारित क्वेश्चन अब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है इतना क्लास लेने के बाद। और आशा करूँगा आप लोग को आज की ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो कृपया वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए हमारे साथ अपडेट रहने के लिए। और अब मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।